आपको यदि स्मरण हो तो कई बार किसी चर्चा, किसी प्रसंग में मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप भजन करिए। आप नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर भजन करिए। भजन के अनुकूल उपयोगी भाव वृत्ति जो होगी वो रह जाएगी, और जो वो अवांछित है, जो अनुपयोगी है, वो अपने आप जीवन से चली जाएगी। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या लेना है, क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, इसके लिए तो बहुत परिष्कृत बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सीधे सीधे हरि के नाम का आश्रय लिया जाए। नाम की कृपा से और अंतर में प्रकाश होता है, बुद्धि में ज्ञान का, विवेक का प्रकाश होता है, अविद्या का अंधकार नष्ट होता है। जो जीवन में रहना चाहिए, जो भजन के उपयोगी है, अनुकूल है, वो रह जाता है। जो अनुपयोगी है, अवांछित है, वो चला जाता है। यही बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जो नेम प्रेम ते न्यारे हैं ते जाई, अरुजे नेम प्रेम सो जंत्रित हैं ते कैसे जाई। कहते हैं नवदा भक्ति हूँ नेम है। अब जब प्रेम और नेम की परिभाषा दी तो ये कहा कि जिसका आरंभ हो और विश्राम हो वो सब नेम है, जो आदि अंत रहे वो प्रेम है। अब अगर हम देखें तो ये श्रवण कीर्तन भी, इसका भी आदि भी है और अवसान भी है, विश्राम भी है। तो क्या ये भी नेम है तो नेम, लेकिन ये प्रेम से नियंत्रित है, ये प्रेम से न्यारा नहीं है। और कल विराम के क्षणों में मैंने यही कहा था कि बस भेद क्या है कि पहले इसमें प्रयास करना पड़ता है, और फिर जब प्रेम का स्फुरण होता है, जब भजन स्वभाव बनने लगता है, फिर वो प्रयास समाप्त हो जाता है। भजन तो रहता है, लेकिन भजन में जो प्रयास है वो प्रयास समाप्त हो जाता है। जैसे आज आप अपने मन को समझा बुझाकर, ऐंच खैंच कर, व्यवहार से निकाल कर लाते हैं, श्रवण करते हैं, कुछ देर भजन में बैठते हैं, चिंतन करते हैं, तो इसमें प्रयास है, इसमें प्रयास करना पड़ता है। पर गोपी का भजन कैसा है? उसमें प्रयास नहीं है, सिर पे है गोरस की मटकी। और सूरदास जी तो कहते हैं कभी कभी गोपी माखन बेचने निकलती है और माखन ले लो, माखन ले लो कहती कहती गोपाल ले लो, गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, ये कहने लगती है। क्योंकि उसकी जो मन चित्त की वृत्ति है वो तदाकार हो गई है कृष्ण से। अब भजन उसका स्वभाव हो गया है, वो कुछ और भी करे तो भजन होता है। जैसे अभी आपकी मेरी दशा कैसी है, हम भजन भी करें तो कुछ और होता है। देखने को भजन कर रहे हैं पर होने को तो कुछ और हो रहा है ना। मन बार बार विषय का चिंतन करता है, स्पर्श करता है। तो हमारी दशा, हमारी अवस्था कैसी है? हम भजन भी करें तो कुछ और होता है, और गोपी की दशा कैसी है? वो कुछ और भी करे तो भजन होता है। तो बस यहाँ यही समझाने का प्रयास श्री ध्रुवदास जी कर रहे हैं कि जब कोई भी नियम प्रेम से नियंत्रित हो जाता है, प्रेम के रंग में रंग जाता है, तो उसमें जो प्रयास है वो समाप्त हो जाता है। आप माला करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप भजन करते हैं, प्रेममय हो जाने के बाद वो माला भी रहेगी, भजन भी रहेगा, सेवा भी रहेगी, उसमें जो प्रयास है वो प्रयास समाप्त हो जाएगा। और कहीं आप विचार करें तो आप पाएंगे जो आपका हमारा प्रयास होता है ना, वो कभी ना कभी आपको हमें थका देता है और रस में विरस हो जाता है। लेकिन जब भजन स्वभाव बनता है तो फिर उस रस में विरस नहीं होता, उस रस में कभी कोई बाधा, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। रस की गति अबाध बहती है भजन के स्वभाव बन जाने के बाद। और हमारे नेही नागरीदास जी जो बड़े अद्भुत व्याख्याता हैं भजन सिद्धांत के, वो कहते हैं जब लग सहज न बदलई। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुनना। वो कहते हैं जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहाँ तहाँ भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहाँ बना। उनका कहने का, सहज कहते हैं स्वभाव को,
वो कह रहे हैं जब तक आपका स्वभाव नहीं बदलता, जब लग सहज न बदले और फुरे न जहाँ तहाँ भाव, और जहाँ तहाँ आपको आपके इष्ट के अनुकूल भाव की स्फुरना नहीं होने लगती, कह रहे तब तक पंथ पावनो कठिन है। कल यहीं पर हमने विराम दिया था, जब तक भजन में प्रयास है तब तक भजन सहज नहीं है, और जब तक भजन सहज नहीं है तब तक भजन का रसास्वादन नहीं है। भजन का रसास्वादन कब है? जब भजन सहज हो जाए, स्वभाव, माने आप नहीं कर रहे, भजन हो रहा है, भजन हो रहा है। जबकि ये होने की स्थिति करते करते ही आती है। यहाँ ये भी बात बहुत ध्यान देने की है कि ऐसे ही नहीं हो जाएगा, करते करते ही होगा, करते करते ही यहाँ तक पहुँचेंगे। यही सिद्धांत श्री गीता जी में श्री कृष्ण दे रहे हैं, अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भजन का अभ्यास ही मन चित्त को भजन की उस सहज स्थिति में लाकर प्रतिस्थापित करता है। हाँ, पर दूसरी बात भी ध्यान देने की है और ध्यान में रखने की है कि भजन का रसास्वादन तभी होगा जब भजन सहज हो जाएगा। फुरे न जहाँ तहाँ भाव, माने जहाँ देखते हैं वहीं कहीं ना कहीं प्रियतम की स्मृति होती है। और प्रेम का रंग कुछ ऐसा ही है भाई, कविता कहने वाला, प्रेम के नाम पर कविता करने वाला व्यक्ति भी कहता है कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है, अब उनको न भूल पाएंगे ऐसा लगता है। जब जब प्रेममय होगा मन, जब जब वृत्ति आपकी तदाकार हो जाएगी अपने इष्ट के नाम रूप गुण से, फिर कहते हैं कि जहाँ देखिए वहीं पर कहीं ना कहीं अपने इष्ट के ही अनुकूल, इष्ट से ही संबंधित भाव की स्फुरना हो रही। यहीं तक आपको और हमें पहुंचना है, यहीं तक आपको और मुझे जाना है। और मैं आगे बढ़ने से पूर्व आपको यही कहूँ कि आज हम जो कर रहे हैं उसमें प्रयास है, भजन समाप्त नहीं होगा, प्रयास समाप्त हो जाएगा। जब व्यास जी कहते हैं ना कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम पसार। ये क्या है? ये भजन की सहज स्थिति बता रहे हैं। भजन कहीं नहीं गया है। वो जो भजन में प्रयास था ना, वो जो भजन में कर्तृत्व था, मैं भजन करता हूँ, वो कर्तृत्व समाप्त हो गया है, प्रयास समाप्त हो गया है। व्यास जी कह रहे हैं अब सोए जागे, उठते बैठते सोते जगते अब सहज भजन होता है। और सहज भजन तो भाई इष्ट और आराध्य की कृपा से ही होता है। इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं, बोले भजन आचार इस सब में कर्तृत्व है। बोले हम तो पांव पसार कर सोते हैं, सहज में भजन होता है। यही बात कबीर भी कहते हैं। उस अवस्था में पहुंचने के बाद, भजन की सहज अवस्था में पहुंचने के बाद कबीर कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं मुख से कहूँ न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। ये वस्तुतः क्या है? ये भजन की सहज अवस्था है। गोपी भी कुछ ऐसी बात कहती है। गोपी गीत में गोपी कहती है, भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शये। हे श्याम सुंदर, आप हमारा भजन करिए, अब आप हमारा भजन करिए। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, वास्तविकता भी यही है, वास्तविकता भी यही है। भजन कब होता है? भजन का आस्वादन कब है? जब भजन सहज है। और भजन सहज कब होता है? जब जीव की प्रकृति परिवर्तित हो जाए। जीव की प्रकृति में भजन नहीं है। वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा। आपके मेरे स्वभाव में भजन नहीं है। सर्वम कुर्वन्ति, महाप्रभु कहते हैं सर्वम कुर्वन्ति, जीव सब करता है, कर सकता है, पर भगवंतम न भजन्ति, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, नहीं कर सकता। ये उसके स्वभाव में नहीं है। इसलिए पुनः मैं आपको स्मरण दिलाऊं, जीव स्वरूप से शुद्ध है। जितनी बातें कही गई हैं वो जीव के स्वरूप के लिए कही गई हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ध्यान देना, इतना कहने के बाद गोसाई जी ये भी कहना नहीं भूलते, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। है तो स्वरूप से तो शुद्ध है, लेकिन स्वभाव से अशुद्ध है।
स्वभाव में नहीं है आपके मेरे भजन। और कल इसी बात पर चर्चा होती रही, आज भी यहीं से आरंभ हुई है चर्चा। जब तक भजन स्वभाव ना बने, और भजन स्वभाव कब बने? जब जीव का जीवत्व भंग हो जाए। ये सरल नहीं है भाई, ये सरल नहीं, ये दुष्कर है। और इसीलिए संतों ने खूब मथ कर निर्णय निकाला, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये दो पंक्तियां जब सूरदास कह रहे हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। बोले सब करके देखा मैंने, कबीर भी कहते हैं सबे रसायन हम किया, सब करके देखा हमने, पर कुछ हुआ नहीं, कुछ बना नहीं। गोपी ने भी अंत में यही कहा, हे नाथ, जब गोपी कहती है ना भज सखे, अब आप हमारा भजन करिए। श्री कृष्ण ने कहा कैसी बात करती हो, हम तुम्हारा भजन करें? तुम हमारा भजन करोगी या हम तुम्हारा भजन करेंगे? गोपी कहती है हमने तो आपका बहुत भजन करके देख लिया, हमारे भजन से आप मिले भी तो थोड़ी देर के लिए मिले। हमने अपने ही हाथ से आपको पाया भी, और हमने अपने ही हाथ से आपको गंवाया भी। तो इसलिए अब हम जान गई हैं, अब हम समझ गई हैं, जब आप वर्ण करते हैं जीव का, तभी जीव आपका होता है। जब आप भजन करते हैं जीव का, तभी जीव को भजन का सुख और भजन का आनंद मिलता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बाणी में कहते हैं, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लई। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। आपको स्मरण हो, कुछ दिन पूर्व हम चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्म के मार्ग पर 3 बाधा हैं। किसी को स्मरण है? मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप आवरण, ये 3 बाधा हैं। मल बाधा बनता है मन के लिए, विक्षेप बाधा है चित्त की, और आवरण पड़ा है हमारे आत्मस्वरूप पर। आत्मा कभी अशुद्ध तो नहीं होती, जैसे सूर्य कभी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन बादल की एक टुकड़ी उसको ढक तो लेती है, उसका प्रकाश कुछ देर के लिए क्षीण तो हो जाता है, कभी कभी तो अंधकार भी हो जाता है दिन में। इतना गहरे रंग का बादल होता है कि वो एक बार तो आच्छादित कर लेता है सूर्य के प्रकाश को, दिन में रात का सदृश्य उपस्थित हो जाता है, होता है ना कभी कभी। तो मल बाधा है मन के लिए, चित्त में होता है विक्षेप, और आवरण पड़ा है आत्मा पर। मल और विक्षेप, मन और चित्त की बाधा भजन से दूर हो जाती है। मन भी निर्मल हो जाता है और चित्त भी विक्षेप रहित हो जाता है, परंतु आत्मा पर जो आवरण पड़ा है वो या तो भगवान हटाते हैं या भगवान का कोई भक्त आकर हटाता है, संत आकर हटाता है। इसलिए संतन मत निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, कह हरि कह हरिदास। इसीलिए संतों ने मत कर ये निर्णय निकाला, भाई बात बनेगी कहां से, पूरी सफलता कब मिलेगी? जब हित तो कीजे कमल नयन सो, और क्या हित कीजे साधु संगति सो। ये जो आत्मा पर आवरण पड़ा है, ये हरि और हरि के भक्त की कृपा के बिना जीव के अपने साधन से नहीं हटता। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐ गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसलिए मुझे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का सिद्धांत बड़ा प्रिय है। वो अपने सिद्धांत का नाम देते हैं पुष्टि। पुष्टि अर्थात पोषण, पोषण अर्थात अनुग्रह। वो कहते हैं कि जो अंतिम सफलता है वो तो श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलती है। और उपनिषद का सिद्धांत है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैषु वृणुते तेन लभ्य। जिसका वो वर्ण करता है, जिसका वो चयन करता है, जिसको वो चुन लेता है, जिसको वो चुन लेता है, बस वही उसके उस वास्तविक स्वरूप को, उस अनावृत स्वरूप को जान पाता है।
वही जीव जीवत्व से मुक्त होकर रस रूप होकर सदा सदा के लिए प्रभु की सेवा में उपस्थित होता है। और यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जाने जिन देहूं जनाई, जानत तुम्हीं होई जान। आप अपने जीवन में भी अनुभव करो, हम अपने स्वभाव से मुक्त नहीं हो पाते। कभी ना कभी स्वभाव की वृत्ति आती है, उठकर आती है। हम अपने स्वभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाते। आप लहसुन की कली को गुलाब के इत्र में डुबो दीजिए, वो गुलाब की सुगंध ले लेगी लेकिन अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ेगी। उससे गुलाब की सुगंध तो आने लगेगी, आपने डुबोया है उसको इत्र में, लेकिन आप चखिए, उसने अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ी है। जीव स्वभाव से अशुद्ध है भाई। इसीलिए नवदा भक्ति श्रवण से आरंभ कराकर जीव को कहां ले जाकर छोड़ती है? आत्मनिवेदन। फिर आत्मनिवेदन प्रभु स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, प्रभु की इच्छा। इसीलिए मैंने कहा अंतिम सफलता प्रभु की कृपा पर निर्भर है। श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन सख्य दास्य, इन सब सोपानों से पार कराती भक्ति आपको आत्मनिवेदन के धरातल पर लाती है। आत्मनिवेदन पर लाकर भक्ति छोड़ती है। उसके बाद भी अंतिम स्वीकृति तो प्रभु की है। प्रभु आपके आत्मनिवेदन को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। यद्यपि प्रभु के स्वभाव की ओर देखा जाए तो राई के सम भजन को मानत मेरु समान, पर फिर भी अंतिम निर्णय प्रभु का है। इसीलिए सब संतों ने, सब सयानों ने सर्वसम्मति से, एक मत से बस प्रभु की कृपा की याचना की है। महाप्रभु सुधा निधि स्तोत्र का जब विराम करते तो अंत में कहते किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु, हे स्नेह जलाक्षी आकुल नयनी राधिके किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु। हम नित्य राधा वल्लभ लाल से कहते हैं, राधा वल्लभ लाडिली अति उदार सुकुमार, ध्रुव तो भूलो ते तुम जिन देहूं बिसार। बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मोह देव, हित हरिवंश के लाडले मोहे अपनी कर ले। आगे कहते हैं, जैसे श्वेत वस्त्र लाल रंग्यो तब वह लाल भयो, वस्त्र कहूँ नहीं गयो। और जैसे भरिया पात्र को आकार नेम पात्र प्रेम, जो करे और निवरे सो सब नेम, सदा एक रहे सो सब प्रेम। इसी की चर्चा हमने अभी की। फिर कहते हैं अद्भुत प्रेम की गति ऐसी है, जो देह के सुख जहां ताई हैं ते सब भूल जाई। एक जासु प्रेम है ताही रंग में रंगे, और ताके अंग संग की जेती बातें हैं ते सब प्यारी लागे ताके नाते, और ताको भावे सोई या को रुचे। अब बताते हैं कि प्रेम की गति क्या है, किस दिशा में, किस गति से प्रेम आगे बढ़ता है। कहते हैं अद्भुत प्रेम की गति ऐसी है, जो देह के सुख जहां ताई हैं ते सब भूल जाएं। सबसे पहली बात, जैसे ही प्रेम का भाव स्पर्श करेगा, आप लेना नहीं चाहेंगे, आप केवल देना चाहेंगे। केवल न्यौछावर करने का, केवल निवेदन करने का, केवल समर्पण करने का भाव प्रेम का परिणाम है। और मैं तो कहता हूं अपनी कसौटी व्यक्ति को स्वयं बनना चाहिए। एक बड़े भाव सिद्ध महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, बोले कोई भी सुंदर वस्तु आप देखें, उस सुंदर वस्तु को देखते ही देखिए पहला भाव आपके मन में क्या आता है, कि मैं ये सुंदर वस्तु अपने प्रभु के चरणों में निवेदन कर दूं, या ये सुंदर वस्तु पर मेरा अधिकार हो जाए। बोले यदि प्रथम भाव आपके मन में आया है कि ये वस्तु मैं अपने प्रभु के चरणों में निवेदन कर दूं, तो समझना ये प्रेम देव की कृपा है। कोई भी सुंदर श्रेष्ठ उत्तम वस्तु आपने देखी, यदि काम होगा भीतर तो भाव आएगा कि वस्तु मेरी हो जाए, मैं इसका उपभोग कर लूं, मैं इस पर अधिकार कर लूं। और यदि हृदय को प्रेम ने स्पर्श किया होगा तो वो उत्तम वस्तु देखते ही, वो सुंदर वस्तु देखते ही आपके मन में भाव आएगा ये वस्तु प्रभु के चरणों में निवेदन करती जाए, ये प्रभु के सुख का कारण बने। श्री कृष्णदास अधिकारी दिल्ली के बाजार में गरम गरम जलेबी देखते हैं तो उनके मन में यही भाव आता है कि जलेबी श्रीनाथ जी की सेवा में निवेदन की जाए, लाल जी को सुख होगा, लाल जी आरोगेंगे तो लाल जी को प्रिय लगेगी। वो आगरा के बाजार में किसी
किसी वारांगना को नृत्य करते देखते हैं, उसका मधुर स्वर और उसकी अद्भुत नृत्य की गति देखकर भी उनके मन में यही भाव आता है कि वस्तु श्रीनाथ जी की सेवा में जाने योग्य है, ये तो प्रभु को रिझाने के योग्य है। बस यही प्रेम का लक्षण है, यही प्रेम का लक्षण है कि आप लेना चाहते हैं कि आप देना चाहते हैं। दो ही तो बातें हैं भाई, व्यक्ति जीवन में दो ही काम तो करता है, या तो बटोरता है या बांटता है। कुछ लोग बीच में होते हैं, बटोरते भी हैं और बांटते भी हैं, पर प्रेमी कैसा है, वो केवल बांटता है। इसीलिए मैं आपको कई बार निवेदन करता हूँ, संत ही तो भय है भाई इस लोक में, जो केवल देने के लिए आता है, केवल वितरित करता है। वो मन से, वचन से, कर्म से, भाव से वो इस जीव की, जगत की और जगन्नाथ की सेवा ही करता है, और वही सेवक कहलाने योग्य है भाई। सोई सेवक जाके हसी मति ना टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, सेवा करिए, सेवा करिए। प्रेम की परिणति भी सेवा ही है भाई। जिससे प्रेम करोगे क्या करोगे, सेवा ही तो करोगे उसकी। मन से, वचन से, कर्म से अपने अपने प्रियतम की, अपने प्रेमास्पद की सेवा ही तो करता है प्रेमी। आप जब किसी के लिए अपने अपने हृदय से सद्भाव प्रकट कराते हो ना, वो भी सेवा है। मैं तो कहता हूं सृष्टि की बहुत बड़ी सेवा है सर्व के प्रति सद्भाव रखना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और एक बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, मानव जीवन जब सुंदर होता है तभी प्रकृति इस जीवन पुष्प को आराध्य के चरणों में जाकर निवेदन करती है। कई बार मैंने आपको कहा, आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है, वो सतत आप पर दृष्टि जमाए है। प्रभु तो अपनी लीला में मस्त हैं, वो तो अपने निजानंद में मग्न है, आत्माराम पूर्ण काम, उनको तो न लेना है और न देना है। प्रकृति है जो सतत आप पर, मुझ पर दृष्टि जमाए बैठी है। आपकी मेरी एक एक क्रिया, मेरा एक एक विचार वो देखती, अंकित करती जा रही है। ये जीवन पुष्प जब सुंदर हो जाता है, खिल जाता है, जब सुवास आने लगती है इससे, जब ये वस्तुतः पूजा के, महामहिम की पूजा के योग्य हो जाता है, तभी प्रकृति द्वार खोलती है भाई। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, साधक का जीवन सुंदर बने, उसका व्यवहार सुंदर हो, उसके आचरण से, उसके चरित्र से, उसके व्यक्तित्व से सुवास आनी चाहिए भजन की, भक्ति की। दिन भर माला करते हो, आपके मुख से शब्द कठोर निकलते हैं, ये कैसा भजन है? आप दिन भर माला करते हो, आप दिन भर मंदिर में बैठे हो, दिन भर सेवा करते हो, और आपके निकट जो आपके सेवक हैं, आपके सहयोगी हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कटु है, ये कैसा भजन है? ये कैसा भजन है जिसने अभी तक आपके हृदय को स्पर्श नहीं किया, आपके हृदय को भी नहीं छुआ? जिसने हृदय में बैठा अंतर्यामी, वहां तक तो वो भाव पहुंचेगा ही कैसे? और भाई, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग हो तो खोज लाओ। मुझे तो संतों की कृपा से आज तक इस जीवन में यही अनुभव मिला है, यही अनुभव मिला कि इस जीव की, इस जगत की सेवा ही वस्तुतः जगन्नाथ की सेवा है। यहीं से जीवन का सौंदर्यीकरण संभव है, यही जीवन का पुष्प खिलता है। अधखिला पुष्प, अधपका फल पुजारी भी नहीं चढ़ाता है अपने इष्ट आराध्य के चरणों में। ये जीवन का पुष्प सुंदर हो जाए, और जीवन में सौंदर्य आता है सेवा से, सेवा से। सबकी सेवा, सबकी सेवा, तन से कर सकिए, मन से कर सकिए, धन से कर सकिए, जो आपके पास हो करिए, पर सेवा करिए, सेवा करिए। प्रभु के योग्य जीवन को सेवा बनाती है भाई। इसीलिए हमारे आचार्यों ने न तो पूजा शब्द का प्रयोग किया, न अर्चना का। भोर से सांझ क्या भाव दिया आपको मुझे? सेवा, सेवा, सेवा। सेवा कोई नेम हमारो, सेवा ही हमारा नियम है, सेवा ही हमारा भजन है, सेवा ही हमारा साधन है, और सेवा ही हमारी सिद्धि भी है। अरे निकुंज की सीमा में तो लाल जी प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं, सब सेवक है यहाँ पर। लाल जी प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं, सहचरिया युगल की सेवा कर रही हैं, वृंदावन सबकी सेवा कर रहे हैं। आप देखिए, सब सेवा ही तो कर रहे हैं। तो सेवा ही है जिससे प्रेम में सहज स्थिति संभव है, और सर्वदा स्थिरता जीवन में, भाव में आएगी, तो इसी भाव से आएगी। इसीलिए
इसलिए बार बार मैं आपको स्मरण भी दिलाता रहता हूँ, आपसे निवेदन भी करता रहता हूँ, जहाँ भी आप खड़े हैं वहीं से आरंभ करिए। कुछ ना बन पड़े भाई आपसे तो हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए। 2 माला के कुछ मन के बस इस भाव से फेर दीजिए, सब सोहित निष्कामति, सबका हित हो, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। कभी प्रेम बीज अंकुरित होगा भाई, इसी भूमि पर अंकुरित होगा। और प्रेम कैसा है? कह रहे हैं कि जो देह के सुख जहां ताई है ते सब भूल जाएं। आगे ध्रुवदास जी कहेंगे, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। अपना सुख चाहे और प्रेम की बात करे, ध्रुवदास जी कह रहे ये संभव नहीं है। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। जब शंकर जी हनुमान जी का रूप लेकर आने लगे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो माता भवानी ने कहा, बोले आपको यही रूप मिला है? आप प्रभु की सेवा के लिए जाना चाहते हैं? अरे तो कोई भी रूप धारण करके जाइए, ये वानर का रूप धारण करके आप जा रहे हैं। तो महादेव उत्तर देते हैं, बोले ये रूप हमने इसलिए वर्ण किया है, हम प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हम ऐसा रूप धर के जाना चाहते हैं कि हमारे प्रभु को इतनी भी चिंता ना हो कि हमें पहनने के लिए लंगोटी भी मिली कि नहीं मिली। हमारे प्रभु को हमारी इतनी भी चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि हम प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हमारी चिंता प्रभु को करनी पड़े तो फिर हम कैसे सेवक, यदि प्रभु को हमारी चिंता करनी पड़े। इसलिए भाई सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सबसे कठोर है। गोसाई जी तो कहते हैं, जो सेवक साहिब ही संकोची, जो सेवक अपने स्वामी को किसी संकोच में डाल दे, वो कैसा सेवक है, वो कैसा सेवक है। तो अपना सुख हो और सेवा हो, ये दोनों भाव एक साथ नहीं रह सकते। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। और ये जो स्वार्थ है, ये जो अपना सुख है, ये जो अपने सुख की भावना है, मैंने कह दिया आपने सुन लिया, ना तो मेरे कहने से मेरे भीतर से स्वार्थ गया, ना आपके सुन लेने से आपके भीतर से गया। ये स्वार्थ का मैल धोने के लिए तो प्रेम की धारा ही चाहिए। इसीलिए ध्रुवदास कहते हैं, श्री जी से विनय करते हैं, नसो मन के जिते आहि बिकारा, जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। बसोर नैनन में दिन रैन, नसो मन के जिते आहि बिकारा, जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। मैं तो फिर भी यहाँ ये कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि हमारे श्री महाप्रभु जी की बलिहारी है, जो हमको जीवन में कम से कम रखने के लिए ये उद्देश्य तो मिल गया। नहीं तो संसार का व्यक्ति तो इस लक्ष्य से भी परिचित नहीं है कि जीवन का ये लक्ष्य भी हो सकता है। पूर्णतया चित्त निष्काम हो जाए, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। अरे ऐसा सुंदर, ऐसा लक्ष्य हमें मिल गया, ऐसा उद्देश्य हमें मिल गया, ये भी आचार्य के चरणों की बलिहारी है। कहते हैं प्रेमी की स्थिति तो कैसी है, एक जासो प्रेम है ताही रंग में रंगे, प्यारी जू की सारी अति प्यारी लागे प्रीतम को, सौंधे भीजी अंगिया सुरंग उर डारी है, प्यारी जू की अति प्यारी लागे प्रीतम को। आप लोग इनकी तरफ मत देखा करिए, गाइए। प्यारी जू की सारी अति प्यारी लागे प्रीतम को, सौंधे भीजी अंगिया सुरंग उर डारी है, सारी अति प्यारी लागे प्रीतम को, सौंधे
सुरंग उरडारी है। नवल रंगीली जू के भूषण बिहारी लाल, नवल रंगीली जू के भूषण बिहारी लाल, पहरत बाढ़ी फूल जात ना संभारी है। नवल रंगीली जू के भूषण बिहारी लाल, पहरत बाढ़ी फूल जात ना संभारी है। ये जो प्रियालाल के श्रीअंग पर जो वस्त्र हैं, श्याम सुंदर के श्रीअंग पर पीतांबर और प्रियाजू के श्रीअंग पर नीलांबर, ये वस्तुतः क्या है? ये आसक्ति का ही प्रतीक है। श्री लाल जी के श्रीअंग का जो वर्ण है उसको श्री प्रिया जी धारण करती हैं, प्रियाजू के श्रीअंग का जो वर्ण है उसको लालजू धारण करते हैं। नवल रंगीली जू के भूषण बिहारी लाल, पहरत बाढ़ी फूल जात ना संभारी है। नवल रंगीली जू के भूषण बिहारी लाल, पहरत बाढ़ी फूल जात ना संभारी है। और फिर जोई कछु प्रियाजू के अंगन परस होत, जोई कछु प्रियाजू के अंगन परस होत, सोई प्राण जात होत ऐसी प्यारी प्यारी है। जोई कछु प्रियाजू के अंगन परस होत, सोई प्राण जात होत ऐसी प्यारी प्यारी है। हित ध्रुव प्रेम बात कैसे हूँ न कही जात, हित ध्रुव प्रेम बात कैसे हूँ न कही जात। जाने सोई जी सिर मोहिनी सी डारी है। हित ध्रुव प्रेम बात कैसे हूँ न कही जात, हित ध्रुव प्रेम बात कैसे हूँ न कही जात। जाने सोई जी सिर मोहिनी से डारी है। प्यारी जू की सारी अति प्यारी लागे प्रीतम को, सौंधे भीजी अंगिया सुरंग उरडारी है। प्यारी जू की सारी अति प्यारी लागे प्रीतम को। तो ये छवि छटा का दर्शन ध्रुवदास जी कराते हैं। प्यारी जू की सारी अति प्यारी लागे प्रीतम को, सौंदे भींजी अंगिया सुरंग उरडारी है। और नवल रंगीली जू के भूषण बिहारी लाल, प्रियाजू का श्रृंगार क्या है? लालजी प्रियाजू का श्रृंगार है। वैसे तो प्रिया जी के श्रृंगार के लिए महाप्रभु स्वयं कहते हैं बिन भूषण भूषित ब्रिज गोरी। ध्रुवदास जी एक स्थान पर कहते हैं बन्यो है सादो सिंगार, बड़ा हल्का सा बड़ा सादा सा श्रृंगार सहचरियां करती हैं। बन्यो है सादो सिंगार और नवल रंगीली जू के भूषण बिहारी लाल, पहरत बाढ़ी फूल जात न संभारी है। और यहाँ दर्शन कराते हैं कैसा होता है प्रेमी का हृदय। जोई कछु प्रियाजू के अंगन परस होत, जोई कछु प्रियाजू के अंगन परस होत। लाल जी सखियों से यही विनती सदा करते हैं कि मुझे तो बस श्री जी के प्रसादी वस्त्र और आभूषण ही आप कृपा करके प्रदान किया करें। सोई प्राण जात होत ऐसी प्यारी प्यारी है। बोले प्यारी प्रियतम को इतनी प्यारी है कि जोई कछु प्रियाजू के अंगन परस होत, सोई प्राण जात होत ऐसी प्यारी प्यारी है। एक स्थान पर कहा है ध्रुवदास जी ने, जिही देश प्रीतम बसे ताह की प्यारी लागे पौं। जिस देश में प्रियतम बसता हो, बोले वहाँ से आती तो पवन भी प्रिय लगती है, वहाँ की तो वायु भी प्रियतम का कुछ संदेश ले आती है, प्रियतम की कुछ सुवास ले आती है।
तो जोई कछु प्रियाजू के अंगन परस होत, सोई प्राण जात होत। ऐसी प्यारी प्यारी है वो वस्तु जिसका प्रियाजू के श्रीअंग से स्पर्श हो गया है, वो श्री लाल जी को प्राणाधिक प्रिय हो जाती है। जहाँ जहाँ राधा प्यारी धरत चरण पिए, तहाँ तहाँ नैनन के पावरे बना वही। प्रियाजू के पद चिन्ह का दर्शन करते ही प्रेम विव्वल होकर लाल जी लुंठित होने लगते हैं प्रियाजू के चरण रज में। तिन्ही के रंग रंगे महाप्रेम प्यार पगे। रूपदास जी के ने वर्णन करते नहीं बनता श्री लाल जी की उस भाव विव्वल दशा का जो प्रियाजू के चरण चिन्ह का दर्शन करने से होती है। चरण का नहीं, चरण चिन्ह का। वृंदावन की अवनी में अनंत अनंत पुष्पों के मकरंद से युक्त वृंदावन की अवनी, और पीतांबर से झाड़ते चलते हैं लाल जी मग, जिस मग से प्रिया जी को होकर जाना है, जिस राह से प्रियाजू को होकर जाना है। और अंत में कहते हैं, हित ध्रुव प्रेम बात कैसे हूं न कही जात। हित ध्रुव प्रेम बात कैसे हो न कही जात। जाने सोई जिहि सिर मोहिनी सी डारी है। जाने सोई जिहि सिर मोहिनी सी डारी है। मेरे भाई, कहने सुनने का विषय नहीं है। प्रेम जिसका वर्ण कर ले, प्रेम जिसके हृदय को अपना घर बना ले, प्रेम जिसके हृदय को मंदिर बना दे। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, प्रेम ही मंदिर को मंदिर बनाता है। प्रेम है तो मंदिर है, दृष्टि में प्रेम है तो भगवान है। इसीलिए इस चर्चा के आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया था, पहले ये समझना चाहिए इष्ट वस्तु होती क्या है। कोई देवी, कोई देवता, और मैं तो कहता हूं भगवान भी इष्ट नहीं है, भगवान के चरणों का प्रेम इष्ट है। प्रेम है तो भगवान है। ऐसा नहीं कहा जा सकता भगवान है तो प्रेम है, पर प्रेम है तो भगवान है। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होता है, मूल प्रेम है। आप देखो द्वारिकाधीश का दर्शन तो दुर्योधन को भी होता ही रहता था, बार बार होता था। और महाभारत में तो कई प्रसंग ऐसे आते हैं, बोले ठाकुर जी का दर्शन करते ही वो खींच जाता था, क्रोधित हो जाता था, उद्विग्न हो जाता था, और कई कई अवांछित भावों से उसका मन भर जाता था। तो दर्शन तो उसको भी हो रहा है प्रभु का, उसके पास क्या नहीं है। अर्जुन के पास क्या है, दुर्योधन के पास क्या नहीं है, अर्जुन के पास प्रेम है। श्री कृष्ण के चरणों का एक सहज अनुराग है। दुर्योधन के हृदय में उसका अभाव है। किसी स्थान को भी मंदिर भक्त का भाव ही बनाता है, और हृदय को भी मंदिर प्रेम ही बनाता है। प्रेम है तो हृदय मंदिर है, प्रेम है तो हृदय ही मंदिर है। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो हृदय ही मंदिर है। इसीलिए महर्षि रघुनाथ जी से कहते हैं, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज सने। बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। शायर कहता है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, बड़ी खूब बात कहता है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, बस उसी खोए हुए को कुछ मिला है। कहता है जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। न बुत खाने न काबे में मिला है, न बुत खाने न काबे में मिला है। अगर तू मिला है तो टूटे हुए दिल में मिला है। जो प्रेम से, भाव से, विरह की पीड़ा से भरा हुआ हृदय है, सो राउर निज गे है। वो प्रभु आपके रहने योग्य स्थान है, वो आपका अपना घर है, वहां रहिए, वहां रहिए। इसीलिए तो ध्रुवदास जी कहते हैं, ज्ञान सहित नरदेह वर भरत खंड में होई, अरे तोहु न चाख्यो प्रेम रस
ताको रहिए रोई। और यदि ये भाव, इसका सुख, इसका रस आपने जीवन में नहीं पाया, नहीं चखा, ये फल, ये प्रेम का फल नहीं चखा, तो फिर रस खान कहते हैं। अरे कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को। वो राजा होने से भी क्या हुआ और जोगी होने से भी क्या हुआ। कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, और कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को। और फिर वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते, कहते हैं जप बार बार व्रत संयम 1000, वेद गाएं 20 बार, अरे बूझत लबार को। बोले कौन पूछेगा, अंत में कोई नहीं पूछेगा, अंत में कोई नहीं पूछेगा। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। जिसने कभी प्रेम भरी चितवन से प्रभु को निहारा नहीं, उसका जीवन भी व्यर्थ है। और मैं तो कहता हूं, भारतवर्ष में जन्म लेकर, मनुष्य होकर, ऐसे ऐसे संतों का संग पाकर, इनका प्रसाद पाकर, कुछ ऐसा नहीं किया कि प्रभु ने कभी प्रेम भरी कृपा भरी दृष्टि से नहीं निहारा, तो भी जीवन व्यर्थ है। कभी प्रभु ने भी हमारी और वो कृपा भरी चितवन नहीं की, तो भी जीवन व्यर्थ है। देखो, शास्त्रों पुराणों में अनेक अनेक मत विचार सिद्धांत हैं। कुछ बहलाने वाले हैं, मैं क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं, कुछ बहलाने वाले हैं, कुछ बहकाने वाले हैं, कुछ फुसलाने वाले हैं। पुण्य की जितनी बात है, ये जीव को सतमार्ग से बहलाने, बहकाने और फुसलाने के लिए ही तो है। मानव जीवन का लक्ष्य पुण्य है क्या? नहीं। मानव जीवन का लक्ष्य न पाप है न पुण्य। मानव जीवन का लक्ष्य पाप और पुण्य से विरत होकर अपने सहज स्वरूप में स्थित होना। ऐसा श्री गीता जी में भगवान कहते। अर्जुन से कहा भगवान ने, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि अर्जुन ये वेद शास्त्र ये सब त्रिगुण की बात करते हैं, परे हो जा। इन सब से परे मेरा सहज स्वरूप है, मेरा प्रेम स्वरूप है, जो केवल मेरे चरणों की विशुद्ध भक्ति से पाया जाता है, भक्ति से पाया जाता है। तो भाई, जो आपका मेरा प्राप्य तत्व है ना, वो ये प्रेम है कि कभी प्रभु का दर्शन करें तो दृग बिंदु हमारे हृदय को कृतार्थ कर दें। मन में है बसी बस चाह यही, ये जिसकी भी पंक्तियां हैं पर मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। और यहां पर आकर मन मौन हो जाता है। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। प्रभु के प्रेम, प्रभु के चरण प्रक्षालन करने के लिए इससे श्रेष्ठ पंचामृत कोई और नहीं हो सकता भाई। वो जो प्रेमी के अश्रु है ना, इससे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है, इससे उत्तम, इससे मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है प्रभु के चरण पखारने के लिए। यही प्रेम अश्रु देखकर तो दीनानाथ रीझ गए शबरी की भक्ति पर। कुछ नहीं था, शबरी ने कहा 2 शब्द भी नहीं है मेरे पास, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी। मौन खड़ी है, मस्तक झुका है और नेत्रों से झरझर प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। बरसों से जिसकी प्रतीक्षा की, वो प्रभु दृष्टि का विषय बने, सामने खड़े हैं। कौन खड़ा है सामने? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जिनका नाम जिह्वा पे नहीं आता, वो प्रभु शबरी की दृष्टि का विषय बने खड़े हैं। और शबरी देख नहीं पाती, क्यों? क्योंकि नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हैं, प्रेम जल से आपूरित नयन। उस दैन्य पर, उस विनम्रता पर, उस भाव विह्वलता पर, इस प्रेम के सुदर्शन पर प्रभु रीझ गए। और फिर शबरी की स्तुति की, और शबरी के माध्यम से भगवान विशुद्ध भक्ति की प्रतिष्ठा करते हैं।